हाय दोस्तों, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो सस्पेंस से भरी हुई है, जिसमें कहानी शुरू होती है और हमें एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक लड़की फ़ोन पे बात करती हुई दिखती है। लड़की फ़ोन पे बोलती है, मेरा नाम अमेंडा है और मैं क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी टीम से बोल रही हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड पे बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग हुई है, क्या ये शॉपिंग आपने की है? सामने वाला आदमी रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये शॉपिंग मैंने नहीं की है। तब अमांडा उसे बोलती है कि हमें आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर और 3 डिजिट पिन भी आप हमें बताएं। वो आदमी डर जाता है और डर के मारे उसको अपने क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल दे देता है। दोस्तों, ये कॉल किसी को भी आ सकता है, ये एक फ्रॉड कॉल था। और कि अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन या कोई भी डिटेल आप फ़ोन पे किसी भी अनजान कॉलर को ना बताएं। अब स्टोरी में वापस दिखाते हैं कि उस आदमी के क्रेडिट कार्ड डिटेल से अमेंडा कोई मेडिसिन ऑर्डर करती है। मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगता है, जो अमेंडा नकली प्रिस्क्रिप्शन इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने लिए मेडिसिन भी ऑर्डर कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जिस कंपनी से दवाइयाँ ऑर्डर की थी वो अमेंडा के घर पे डिलीवर भी हो चुकी है, और अमेंडा उसी क्रेडिट कार्ड डिटेल से बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर भी करती है और उसे दूसरे किसी साइट पे सेल भी करती है, जिससे अमेंडा एक अच्छी खासी रकम जनरेट कर रही होती है। एक दिन ऑनलाइन अमेंडा बैठी थी तो उससे एक ट्रेडिंग के लिए एक कॉल आया, जिसमें अमेंडा सोचती है कि उसे भी ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। और तो वो एक बुक ऑर्डर करती है जिसमें ट्रेडिंग के बारे में सब डिटेल लिखा हुआ था। अमेंडा बुक को अच्छी तरह से पढ़ती है और उससे ट्रेडिंग सीखती है। बट बुक के एंड में ये भी लिखा हुआ था कि ट्रेडिंग में लक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेंडा को ये लाइन कुछ पसंद नहीं आई तो वो पेज उसका फाड़ के फेंक देती है। अब अमेंडा सोचती है उसे डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी अमीर बने। पहले ही दिन अमेंडा को काफ़ी नुकसान होता है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ट्रेडिंग में मैं फर्स्ट डे ही मैंने पैसा लगाया और मुझे नुकसान हो गया। तो अमेंडा अब दूसरे दिन भी पैसा लगाती है। तो ऐसा करते करते लगातार 17 दिन लॉस झेलने के बाद अमेंडा को 18वें दिन थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिससे वो थोड़ा सा बहुत खुश हो जाती है। और अमेंडा अब सोचती है कि अब उसे किसी बड़े फार्मा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अमेंडा जिस फार्मा कंपनी में पैसा लगाई थी उसके क्लिनिकल ट्रायल फेल हो चुका था, और अमेंडा को ये भी पता था कि इसमें लगाने से काफ़ी प्रॉफिट भी हो सकता है। अमेंडा एक बॉब द ब्रोकर का साइट भी फॉलो करती है, जिसमें वहाँ पे वो क्या ट्रेड खरीद रही है, सेल कर रही है या बाय कर रही है, उसका भी डिटेल वहाँ पे दूसरे लोगों से चैट पे डिस्कस करती रहती है। तो ये वाला ट्रेड उसका बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो बॉब द ट्रेडर के वहाँ से बॉब उनको उसको रात को कॉल करता है। बॉब बताता है कि वो ट्रेडिंग एनालिसिस करता है और अमेंडा का भी ट्रेडिंग का एनालिसिस उसे बहुत ही पसंद आया। अब अमेंडा और बॉब आपस में अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को टिप में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डे अमेंडा अब किसी और भी फार्मा कंपनी को एनालिसिस करने लग जाती है, और वो इस वक्त ऑनलाइन फेक अकाउंट बनाती है ऑनलाइन, जिससे के थ्रू वो कंपनी में हाइक जनरेट करती है, जैसे ये शेयर कब ऊपर जाएगा, ये शेयर अब नीचे आने वाला है। इस तरह से वो मार्केट माउथ पे हाइप क्रिएट करती रहती है। इस तरह अमेंडा अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगती है, जिसमें उसकी थोड़ी बहुत बॉब भी हेल्प करता रहता है और कुछ हेल्प वो भी बॉब की करती रहती है। इससे थोड़ा बहुत अमेंडा का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अमेंडा को एंजाइटी की भी इशू थी, जिसकी वो दवा लेती है। जिस कंपनी की वो दवाई लेती थी ना, उस कंपनी के बारे में अमेंडा को पता चलता है कि ये कंपनी एक एंजाइटी के लिए एक न्यू मेडिसिन मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च करने वाली है। एक दिन बॉब अमेंडा से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलाओगे अगर मैं तुम्हें एक ट्रेड बताऊंगी जो बहुत ही प्रॉफिट करेगा। तो अमेंडा को ये बात सुनकर बॉब बोलता है हाँ ज़रूर, और अगले दिन अपने बॉस से बात करवाने की बात को लेके डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अमेंडा के घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहती है और उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। सारा दिन वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे ही बैठी रह जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कब आती है, शाम को 4 बजे के बाद। तब अमेंडा का फ़ोन भी चार्ज होता है और उसे बॉब से बहुत सारे मिस कॉल भी मिलते हैं और मैसेज भी आए हुए होते हैं, जिसमें वो काफ़ी गुस्सा कर रहा रहता है। अमेंडा को ये अपॉर्चुनिटी लूज़ होते हुए अच्छी नहीं लगती है, वो काफ़ी निराश भी हो जाती है और शाम को बॉब को कॉल करके बोलती है कि मैं काफ़ी
सैड हो तो तुम्हारे पास कोई ड्रग्स है क्या? ये मत बोलना कि तुम कोई ड्रग्स नहीं लेते। बॉब उसे मार्केट में आने वाली एक न्यू ड्रग के बारे में बताता है जिसे वो घर पे भी खुद बना सकती है। तो अमेंडा उसके सारे कैसे बनता है ये सारे प्रोसेस नोट कर लेती है और खुद ही घर में बनाती है और उसे सारा का सारा पी जाती है। अब अमेंडा को डिजीनेस फील होता है और जैसे ही वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो जब नशे में थी तो वो फार्मा कंपनी के बारे में ही रिसर्च कर रही थी, बट उसे कुछ याद ही नहीं है कि वो क्या रिसर्च कर रही थी, क्या उसने सोचा, क्या देखा। लेकिन वो देखती है कि दीवार पे एक नोट लटका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जॉन हैमिल्टन को ढूंढो। तब अमेंडा को पता चलता है कि वो ट्रॉमा डिसऑर्डर पर ये कंपनी ट्रायल कर रही थी। तो जब वो नेट पर जॉन हैमिल्टन के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस का मरीज़ था। और अमेंडा डिसाइड करती है उसकी फैमिली से इसके बारे में कुछ बात करेगी, लेकिन उसकी फैमिली बताती है कि उसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। तो अमेंडा अब सोच में पड़ जाती है। अमेंडा को उस कंपनी के बारे में ये भी पता चलता है कि जॉन हैमिल्टन पर जो ट्रायल कर रही थी वो अपनी न्यू मेडिसिन के लिए ट्रायल कर रही थी और न्यू ट्रायल किसी आर्मी पर्सन के ऊपर ही होने वाला था और यह जॉन हैमिल्टन आर्मी का ही था। अमेंडा जॉन हैमिल्टन के भाई को फ़ोन करके पूछती है, क्या तुम्हें उस कंपनी से बदला नहीं लेना जिसने तुम्हारे भाई पे ट्रायल करके उसको मरवा दिया है? तब वो उसको बताता है कि मेरा भाई को किसी भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उस पे जब से ट्रायल हुआ था तो काफ़ी रेस्टलेस रहने लगा था और फिर उसका हाथ पैर काँपता था। लेकिन एक दिन अचानक घर में पुलिस ज़बरदस्ती घुस गई और उसको शूट कर दिया, ये बोल के कि वो उस पे हमला करने वाला था। अमेंडा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कब और कैसे बदला लेना है, बस तुम मेरे फ़ोन का वेट करना। इतना भड़काने के बाद अमेंडा का भाई रेडी हो जाता है उससे कंपनी से बदला लेने के लिए। अब अमेंडा उस फार्मा कंपनी के बारे में और भी रिसर्च करती है और उसके हेड ऑफिस का लेआउट मैप भी निकाल लेती है। सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद बॉब को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि ये एक स्टॉक टिप आया है मेरे पास, ये फार्मा कंपनी का। ये स्टॉक अभी तो $25 का है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तब अमेंडा उसे ये भी बताती है कि शेयर बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है क्योंकि कल इसका क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आएगा जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। तो $25 का शेयर काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है। अमेंडा बॉब से पूछती है, क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलवाओगे इस बार, अगर ये शेयर बहुत ही ऊपर जाएगा? तो बॉब बोलता है, अगर ये मंडे को ये शेयर अगर बहुत ऊपर जाएगा तो मैं तुम्हारी मीटिंग अपने बॉस के साथ ज़रूर फिक्स करा दूंगा। तब नेक्स्ट डे मंडे को जब मार्केट खुलता है तो ये शेयर ऊपर जाने लगता है और ये काफ़ी ऊपर चला जाता है। तब बॉब अमेंडा को बोलता है कि तुम्हारे कहने पे मैंने 1 मिलियन शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, चलो अब मैं तुम्हारी बॉस के साथ भी नेक्स्ट वीक कोई मीटिंग भी फिक्स करवाता हूँ। अब अमेंडा कोल्ड क्रिएटिव कंपनी के ओनर को नेट पे ढूंढती है और बहाना बना के जैसे तैसे उसका नंबर निकाल लेती है और डायरेक्ट उसको फ़ोन करती है और पूछती है, क्या बॉब द ब्रोकर आपका एम्प्लॉय है? तो सामने वाले कोल्ड क्रिएटिव का मालिक बताता है, हाँ वो मेरा एम्प्लॉय है। तो आपको इससे क्या लेना देना? तब अमेंडा बताती है कि आपने जिस शेयर फार्मा कंपनी पर 1 मिलियन शेयर खरीदे हैं वो टिप मैंने दी है और पहले भी मैं काफ़ी टिप देती रही हूँ, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मेरा नाम अमेंडा है। तब ओनर बताता है कि बॉब ने मुझे शेयर के बारे में बताया है, तुम कौन हो इससे मुझे नहीं पता और मैं तुमसे क्यों बात करूं कि मैं कौन सा शेयर खरीदता हूं या सेल करता हूं। तब अमेंडा उसे बोलती है कि आप मुझे अगले 1 घंटे में खुद ढूंढ के कॉल करेंगे और इतना ही बोल के अमेंडा फ़ोन कट कर देती है। अब अमेंडा के सामने बॉब का झूठ भी पकड़ा जाता है कि वो उसे झूठ बोल रहा था और अब जो शेयर जो पहले $25 का था वो आसमान छू रहा था। और अमेंडा कॉल करती है जॉन हैमिल्टन की माँ को कि वो रिपोर्टर्स को अपने घर में जमा करे और उनको बताए कि उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था, फार्मा कंपनी ने कौन सी दवाई उसको दी और उसके ऊपर क्या रिएक्शन होने लगा और कैसे पुलिस ने उस पर गोली चलाई। और जॉन के भाई को भी फ़ोन करती है और उसे कंपनी का जो लेआउट होता है ऑफिस का उसको वो सब डिटेल बताती है और उसको एक गन भी दिलवाती है और सिक्योरिटी ब्रीच करके उसका भाई फार्मा कंपनी के ओनर के कैबिन में पहुंच जाता है और उसे दिन दहाड़े शूट कर देता है। मार्केट में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और फार्मा कंपनी के इलीगल टेस्टिंग भी एक्सपोज हो जाती है और उसका शेयर अब $3 पे आके गिर जाता है।
तब कोल्ड क्रिएटिव का ओनर खुद अमेंडा को फ़ोन करता है और पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? अमेंडा हाँ बोलती है और पूछती है, आपका जितना भी लॉस हुआ है आज, ये मैं सब रिकवर करा सकती हूँ अगर आप मुझे अपनी कंपनी में एक हाई पोस्ट में कोई एक जॉब देंगे तो ओनर मान जाता है, बोलता है ठीक है, तुम कल आके मुझसे मिलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। इधर अमेंडा भी खुश हो जाती है कि उसने इस ट्रेड पे काफ़ी पैसे लगाए थे और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो गया। अमेंडा जो हमेशा घर से नहीं निकलती थी और अंदर ही कमरे में बंद रहती थी, पहली बार दिखाया जाता है कि वो अपने बेसमेंट से ऊपर निकल रही है और हम देखते हैं कि वो रोशनी की तरफ मूव हो रही है और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी लगी है तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी मूवी हमें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम कल आपको मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।